अगर बहुजन समाज की बात करते करते धीरे धीरे दूसरी पार्टीज़ में अलाइन होने लगता है, ये आदमी आपका उसे वोट काटने के लिए बैठा है, आपके हकों की बात नहीं कर रहा है। बोले कि हम एक तरफा समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस और एसपी को, और दूसरी तरफ रो रहे थे कि जी मेरे को तो एक भी सीट नहीं दी है। मान्यवर साहब रहे, बहन जी रही, कितनी बार हुआ है कि वो किसी के पास गए हों अलायंस के लिए? कभी नहीं हुआ है। Why have you had an abrasive relationship with Chandrasekhar Azad? In one interview, you even referred to him as Chutbaiya. नहीं, सी मान्यवर साहब के समय से इस टाइप के लोगों को प्रॉप अप किया गया है ऑपोजिंग पार्टी से, एंड मान्यवर साहब ने इसे बहुत अच्छे से एड्रेस किया था. ही इज़ रिटन अ बुक एंड आई वुड इनकरेज ऑल द व्यूअर्स टू एटलीस्ट स्कैन थ्रू इट, रीड द समरी ऑफ इट. इट्स कॉल्ड चमचा युग, एंड उसमें मान्यवर साहब ने बड़े कैटेगरिकली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करे हैं कि व्हाट चमचा actually means and उसका काम क्या होता है, how are they propped up by opposing parties, what their traits are, and what their intention is. अगर कोई आपके जैसे ही नीला पटका डाल के बोले हम भी बाबा साहब के भक्त हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, हम बहुजन समाज में काम करना चाहते हैं, बट फिर वो बहुजन समाज की बात करते करते धीरे धीरे दूसरी पार्टीज़ में अलाइन होने लगता है, तो वो आपका वोट काट के आपके एजेंडा, आपकी पॉलिटिकल जो व्हाट वी फील इज़, बहुजन समाज पार्टी ने बहुत काम किया है दलित समाज के लिए नहीं, बाकी सर समाज के लिए, राइट, पिछड़े समाज के लिए. बट अगर आपका कोई वोट उठा के यहाँ से बोले कि नहीं कांग्रेस में चले जाते हैं या बीजेपी को अलाइन कर लेते हैं या समाजवादी पार्टी को अलाइन कर लेते हैं, तो वो कैटेगरिकली दिख जाता है कि ये आदमी आपका उसे वोट काटने के लिए बैठा है, आपके हकों की बात नहीं कर रहा है. और वही चीज़ इनके उसमें दिखती है. तो ये व्हाट यू सेइंग इज कि जो बहुजन समाज का नाम लेके पाखंडी होते हैं, जो ये कि दूसरी पार्टी में जाते हैं जस्ट टू यूज द कास्ट एज अ लॉन्चिंग पैड. यस, ओके. तो वही काम करा है इन सब लोगों ने, और इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं आई मीन जो यही काम करते आए हैं. अभी अगर कल परसों का स्टेटमेंट देखें तो बोले कि हम एक तरफा समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस और एसपी को, भाई, और दूसरी तरफ रो रहे थे कि जी मेरे को तो एक भी सीट नहीं दी है, खुद ही अलायंस करने जाते हैं. अब आप देखिए, अगर दलित समाज में से मान्यवर साहब रहे, बहन जी रही, कितनी बार हुआ है कि वो किसी के पास गए हों अलायंस के लिए? कभी नहीं हुआ है. वो तो अपनी शर्तों पे अलायंस कर रही है उन्होंने, और उनके पास ऑफर आया है, वो कभी किसी के पास नहीं गए. दलित समाज अपने आप में प्राइड बहुत लेता है, बहुत सालों तक अप्रेस किया गया बहुजन समाज को, और अब अगर आप उस समाज को जो क्रेव करता है कि रिप्रेजेंटेशन, रिस्पेक्ट मेरी सोसाइटी में हो, अगर आप उसको उठा के फ्रॉम दैट आप उठा के लेके जाओ कि नहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी के साथ, तो वो समाज ही नकारने शुरू कर देता है. और वो दिखने लगा है इन सब लोगों में. Click here to watch the full episode.